क्रांति कंपटीशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का प्रथम हिंदू शासक कौन था? इसी प्रश्न पर इस वीडियो में आप सबों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में जब से गणना हुई तब से जातिवाद की आग सुलग गई। सवर्ण बेचारे चुप हैं कि मेरी संख्या तो 15% है, मैं क्या बोलूं। अन्य जातियां भी चुप हैं, लेकिन ओबीसी सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। उनका कहना है कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए केंद्र या राज्य में मेरी सरकार बनेगी। इसी पर मैंने सोचा कि मैं उन राजनेताओं को, उन लोगों को, उन राजनीति की आग सुलगाने वालों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 6ठी सदी के पहले भारत में 16 महाजनपद थे। उस समय राज्य को ही महाजनपद कहा जाता था और जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध था और मगध का संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार था। उस मगध का अंतिम राजा नंद वंश का था। वह नंद वंश शूद्र जाति का था। उसकी पत्नी मूरा थी। उसी मूरा से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो सीधी सी बात है, नंद शूद्र, मूरा शूद्र, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र, और वह चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की प्रेरणा से भारत का प्रथम शासक बना, क्योंकि इसके पहले जो शासक थे वे महाजनपद के थे, भारत के नहीं। और कोई साधारण शासक नहीं था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो भारत यूनान के हाथों गुलाम होता और वह लगभग 40-45 वर्षों तक शासक रहा। अब आपको पता चल गया कि क्या शूद्र के शासक बनाने की बात जो आप कर रहे हैं, तो शूद्रों के लिए यह गौरव की बात है कि भारत का प्रथम हिंदू शासक कोई और जाति नहीं था, शूद्र जाति था। तो मैं उन राजनेताओं को, उन लोगों को, उन समाज में मतभेद करने वाले को बताना चाहता हूँ कि आप शूद्र को शासक क्यों बनाने के फेर में लगे हुए हैं। शूद्र तो भारत का प्रथम हिंदू शासक था। इसलिए जो लोग जातिवाद की बात करके समाज को तोड़ना चाहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो भाई ओबीसी को क्यों आप शासक बनाना चाहते हैं? जिसमें टैलेंट होगा वह बनेगा ही। शूद्रों के लिए तो ये गौरव की बात है कि भारत का प्रथम हिंदू शासक कोई और जाति नहीं था, शूद्र जाति था। अब तो समझ गए। अब तो जातिवाद की आग मत सुलगाइएगा। थैंक यू।